जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हर दफ़ा हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, एक ऐसा डिस्कशन आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे माशरे में जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही होती हैं उनको जो है लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कुछ इदारे। और बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये स्टेप उठाते हैं और अपने हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और कुछ इदारे ऐसे हैं और उनसे इदारों से मुंसलिक उनके कुछ लोग होते हैं। आज भी कैसे इदारे से हमने जिनको दावत दी है वो भी इसी वेलफेयर के हवाले से काम कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स जो भी जनरेट हो रही होती हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, उन्हें वो रिलीफ देते हैं। किस हद तक देते हैं, किन किन एरियाज़ को वो फोकस कर रहे होते हैं और किस हद तक वो कामयाब हो चुके हैं इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने में, उनसे इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान, एक इदारा है, वहाँ से आए हैं उनके मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड फंड रेजिंग से रिहान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के हवाले से। चैरिटी बेस्ड जो इदारे होते हैं उनका कहते हैं ना कि कोई आगे मकसद ऐसा नहीं होता है कि जी प्रॉफिट गेन करना है, बिज़नेस के माइंड से आप आगे बढ़ते हैं, बट द थिंग इज़ जो ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसानियत होती है, उसकी खातिर इस तरह के इदारे बनते हैं और फिर उन पे काम चलता है। तो इस इदारे का बेसिकली क्या मकसद था, ये कब कायम हुआ, ज़रा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, ITV की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे इश्यूज़ को लाते हैं लोगों के सामने कि लोगों को पता चले कि खैर के लोग कौन से हैं जी। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान 93 में पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम इस वक्त दुनिया के 52 से ज़ायद ममालिक में भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। एंड वी आर पाकिस्तानी। और अगर यमन की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, उन पसमानदा वो जो लोग, इंसानियत जिस वक्त दुख में और तकलीफ़ में है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बिलखसूस और मुसलमान जो हैं अपनी चैरिटी के ज़रिए, हमारे ज़रिए हम उस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हम 13 दफातर के ज़रिए अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा काम है पाकिस्तान में वो तालीम, और तालीम उस बच्चे के गिर्द घूमती है जिस बच्चे की नशोनुमा, उसकी तरबियत, उसकी फलाह, उसकी इस्लाह, और ख़ास तौर पर तालीम में बच्चे के साथ जुड़े वो तमाम एलिमेंट्स जिस पे काम करने की ज़रूरत है, हम उस सब पे काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, अकोमोडेटिव अप्रोच के साथ बढ़ते हैं। वो बच्चा जो हमारे इदारे में पढ़ने के लिए आया, हम उसके घर की भी कफालत का इंतज़ाम करते हैं, उसकी वालदा को भी दस्तकारी के जो है मौके फराहम करते हैं। उसके वालिद अगर वो यतीम है तो फिर तो उसकी कफालत होगी, अगर उसका वालिद भी हयात है और वो नीडी या गरीब फैमिली से है तो उसके लिए रोज़गार के मौके फराहम करना भी हमारे अहदाफ में शामिल है। पानी के ऊपर अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान, सिंध, साउथ पंजाब सबसे बड़ा मसला, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम 1-1 डोनर के ज़रिए जो लोग हमारे अपने प्यारों की याद में कुआं खुदवाते हैं, को पानी का नलका लगाते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में जो सोलर पैनल के ज़रिए दूर दराज थरपारकर के इलाकों के अंदर जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर बिजली भी नहीं है, वहाँ पर हम सोलर पैनल्स के ज़रिए पानी के कुएँ और उसको फिर उसकी निगरानी और उसके लोगों की कमेटी के ज़रिए, ताकि फलाह का काम कहीं भी किसी भी हवाले से हो, वो होता रहे और चलता रहे। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने बच्चों के हवाले से बात करी तो थोड़ा सा मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से भी आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो उसकी क्या स्टोरी है, वो ज़रा बताएं। ये एक आपको बहुत ही सुन के खुशी होगी कि हम उन तमाम जो गोल्स हैं सस्टेनेबल, उन सब पे काम करते हैं। तो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्कूलों में अब तालीमी निज़ाम आप देखिए तो स्पोर्ट्स की बात ही ख़त्म हो गई है। बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, सेमेस्टर सिस्टम आ चुका, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी सिर्फ पढ़ इसी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। हमने एक तो इस एलिमेंट के ऊपर काम किया पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ हमारे इदारे हैं वहाँ पर खेल की भी यकसा मौके। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बच्चों की तादाद है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, लेकिन टैलेंट उनमें ऐसा है कि आप रोनाल्डो की बात करें तो आप कहेंगे रोनाल्डो भी मात खा जाए। एक बच्चा हमारा भी जो लास्ट वर्ल्ड कप में रशिया जब बच्चों का वर्ल्ड कप हुआ तो गया, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो स्पीड है ये बड़े बड़े प्लेयर्स को इसने मात दे दी है। तो हमने उन बच्चों को उठाया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान से ट्रायल्स की। सबसे पहले हमने 2014 में उनको नॉर्वे लेके गए, नॉर्वे कप खिलाया। फिर हम गोथिया कप चाइना लेकर गए और उसके बाद सिलसिला चल निकला। फिर हमने पूरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में अपना कायम किया, और अब
आपकी दुआ से 2018 में ये एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, हम सब के लिए कि हम उन बच्चों को लेकर रशिया वर्ल्ड कप में गए। क्या बात है। वर्ल्ड कप से पहले एक बच्चों का वर्ल्ड कप होता है, ये हर दुनिया में जहाँ वर्ल्ड कप होगा तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहेंगे। तो उन बच्चों ने दूसरी पोजीशन हासिल की, माशाल्लाह, रनर अप रहे, पाकिस्तान आए तो बहुत उनको सेलिब्रेशन मिली। तो मुस्लिम हैंड्स ने अब ये किया है कि हमने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आस्ट्रो टर्फ स्टेडियम गिफ्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और एजीके को स्पेशली, जहाँ पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है हम उनकी तरबियत करते हैं और उनको अब मुख्तलिफ जो हमारे ब्रांड्स हैं, जो मुख्तलिफ हमारे इंटरनेशनल टीम्स बनती हैं उनके अंदर उनको भेजते ताकि उनका रोजगार भी बन सके और कोई टैलेंट उनके स्किल्स और टैलेंट उनका सबके निखर के सामने आए ताकि पाकिस्तान की अच्छी पहचान। टैलेंट के हवाले से बात होगी, एजुकेशन के हवाले से फिर आप क्या इनके ऊपर? एजुकेशन इज द मेन फोकस एरिया ऑफ पाकिस्तान बाय मुस्लिम हैंड्स, जिसमें हमारे पास इस वक्त 300 से ज़ायद इदारे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक कम्युनिटी स्कूल होता है जिसमें एक कमरा और एक बाथरूम, ताकि एक टीचर आता है और वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कायम है। दूसरा हमारा जो मॉडल है वो स्कूल ऑफ मॉडल स्कूल का है, कम्युनिटी के बाद मॉडल स्कूल है। मॉडल स्कूल में वो बच्चे जो मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी तालीम हासिल करते हैं और यतीम गरीब मिस्कीन नादार वो बच्चे भी वहाँ पर मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। माशाल्लाह। तीसरा जो मॉडल है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का है, जहाँ पर आला मेयारी तालीम जो आजकल इस वक्त निज़ाम राइज है पाकिस्तान में उसके मुताबिक, लेकिन उसमें मैं और आप अगर अपने बच्चे को दाखिल करेंगे तो 20% स्पेस उनके लिए भी है ताकि यकसानियत हो, गरीब और अमीर का बच्चा एक ही छत तले एक ही उस्ताद के साए में तालीम हासिल कर सके। क्या बात है। और एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं पाकिस्तान में हम दोस्तों को दावत भी देते हैं और वो आते भी हैं, वो मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है जो कि वजीराबाद में है। ये 8 एकड़ पे मुहित है जिसका एरिया, और इसमें बच्चों का अलग है, बच्चियों का अलग है, और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम चीज़ें जो एक तालीमी इदारे को उसकी शक्ल बनाती हैं, उसकी खूबसूरती को इजाफा करती है, उन तमाम पे काम किया जाता है। बच्चों की तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से, उसकी ग्रोथ, उसकी तमाम एथिकल इशूज़ के ऊपर भी हम काम करते हैं। और स्पोर्ट्स इटसेल्फ एक एलिमेंट है। और एक चीज़ जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैलीग्राफी जो खत्म हो चुकी थी पाकिस्तान में। बिल्कुल। हमने उस सल्तनत उस्मानिया की याद में वो जो ऑटोमन एम्पायर्स लिखा करते थे और वो जो पाकिस्तान के अंदर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पुरानी यादें कहीं नजर आएंगी। हमने बच्चों को खत्ताती सिखाई है वहाँ पर, और बच्चों ने अपने हाथ से कुरान मजीद लिखा माशाल्लाह, और वो कुरान मजीद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को पेश किया गया आलमी योम यतामा के मौके के ऊपर ईवान सदर में। तो अब वो बच्चे लिख रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट उर्दगान साहब के लिए हमने लिखा। और वो बच्चे मुख्तलिफ शख्सियात को वो के लिए वो प्रेजेंट करते हैं, और वो दिखाता है कि बच्चों की कुरान से रग़बत भी है कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक आर्टिकुलेशन भी करते हैं, और साथ में तालीम का हुनर भी आता है और बरकत भी उसके अंदर बच्चों की शख्सियत में आती है। सही। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा और कौन से मुख्तलिफ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं? कोविड-19 पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है, और हमने जो हमारा मिशन ये होता है कि हम गवर्नमेंट के इदारे और वो तमाम एजेंसीज, जैसे PDMA की बात की जाए, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल NDMA डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमने इनके साथ मिलके उन निशानदहियों के ऊपर जो इन्होंने की है कि यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर रिलीफ में हमने सबसे पहले जब पाकिस्तान में ये पेंडेमिक का 2020 में शुरू हुआ तो हमने सबसे पहले लोगों को जो है ना वो कुक फूड फराहम किया, खाना सबसे ओपन किचन के जरिए। हमारे पाकिस्तान में 13 दस्तरखान हमने लगाए माशाल्लाह, और उस ओपन किचन में दोपहर का खाना, रात का खाना बिला तफरीक लोगों को मिलता रहा। और जाहिर बात है कि इस वक्त मुश्किल की सूरत हाल, दिहाड़ीदार तबका जो मुतासिर हुआ था उसके लिए बहुत बड़ी ये करम की छाँव थी। दूसरा हमने किया कि हम लोगों को अनकुक फूड जो फूड पार्सल्स हैं वो हमने तकसीम किए, और रमज़ान का महीना जब आ गया था, आपको याद होगा कि पेंडेमिक के दौरान, तो हमने वो फूड पार्सल का हमने एक जो क्वांटिटी मुकर्रर की वो WHO और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था कि 1 महीना कम से कम वो शख्स दोबारा किसी की तरफ दस्ते सवाल ना करे, उसकी इज्जत भी रहे, वो अज़मत के साथ अपने महीने को, मुबारक महीने को गुजारे। और तीसरा साथ में हमने जो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और किट्स जो डॉक्टर्स को, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारे पुलिसमैन थे, जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग थे और जो फोर्सेस के लोग थे, उनको हमने प्रोवाइड किया। ये हमारा एक काम है। पानी के ऊपर मैंने आपको बताया कि हज़ारों की तादाद में पानी की जो है ना फराहमी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आप लोगों के तावन के साथ, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, और लोग बड़े ही खुशी के साथ अपने बड़ों की याद में
वो हमें जो है वो डोनेट करते हैं और हम उनकी याद में फिर उनकी प्लेट भी लगाते हैं अच्छा। कि ये बिल्किस बेगम मिसाल के तौर पे उन मरहुमा की याद में ये पानी है और वो जलेगा तो सदका जारी उसको मिलेगा और हम उसके लिए क्या है कार फरमा है। तीसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने ख़वातीन को, कि कल जो है वो वुमेन डे गुजरा और ख़वातीन की जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है, तो हमारे स्टाफ में भी आप हैरान होंगी कि 52% ख़वातीन हैं और बच्चियां जो पाकिस्तान में हमारे इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं 64% उनकी तादाद है। और तीसरी बात जो ये है कि हमने उनको एम्पावर करने के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर बनाए, हनी बी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दे दिए ताकि वो हनी बीइंग करें और शहद निकालें। ये नीलम की बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, इसके अलावा बकरियां दे दी गई कि वो उनका दूध निकालें, अपने घर के इस्तेमाल में लेकर आएं, उनको चराएं, उनकी तादाद में इजाफा हो ताकि वो उस ग्रोथ से, यानी कि जो तमाम वो प्रोजेक्ट जिससे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा, मुर्गे और अंडों का जो कंसेप्ट था कि आपने मुर्गियां दे दी हैं और उसके जरिए उनकी तादाद, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने रोजगार को कमा सकें, कुछ ना कुछ अपनी इनकम जनरेट किसी भी तरीके से कर सकें, कभी भी दस्ते सवाल ना करें। देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ज़कात, ये कुरानी फ़लसफ़ा भी है कि आप ज़कात उस शख्स को दें कि वो ज़कात लेने के बाद ज़कात देने का हल उसको बना दे। ये ना हो कि वो मांगता ही रहे, कल वो फिर आ जाए और उसको एम्पावर किया जाए। अगर हम किसी एक बच्चे और बच्चे की तालीम की कफ़ालत करते हैं तो आप ये जान लीजिए हम एक नस्ल की कफ़ालत कर रहे हैं और जो शख्स उसकी कफ़ालत कर रहा होता है वो कितना मुकर्रब है, वो कितना अल्लाह का, मैं समझता हूँ, बरगज़ीदा और रहम वाला आदमी है। अल्लाह ने उससे यतीम की कफ़ालत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे साथ हाथ के इशारे की तरह कि ऐसे होगा क़यामत के दिन। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा जो फोकस्ड एरिया है, इस पे हम काम करते हैं। पानी की मैंने आपके सामने बात कर दी, ये हमारा बहुत बुनियादी जो काम है। शेल्टर्स होम की बात की जाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात की जाए, वुमेन की एम्पावरमेंट की बात की जाए और स्किल बेस्ड टेक्निक्स जो है सिखाई जा रही हैं। श्नाइडर का मैं नाम ज़रूर लूँगा, पाकिस्तान में हम उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने 52 लैब्स बना के दिए जहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमास करवाए जा रहे हैं। अच्छा। और ये लैब्स पंजाब के इस वक्त 18 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स में कायम है। विहाड़ी भी शामिल है, रहीमा खान, बहावलपुर, मुल्तान, तमाम एरियाज में जहाँ PDM में, जहाँ ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब है, जहाँ उन्होंने निशानदेही की है। वो बच्चा जब टेक्निकल एजुकेशन हासिल करेगा तो फिर वो टेक्निकलिटी के साथ मुख्तलिफ जगहों पर अपने आप को इंशाल्लाह खपा लेगा और वो घराना भी खुद कफील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खैर का कंसेप्ट है जो कि घूमता है एक फैमिली के गिर्द। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है और जिस तरह से इस काम में आपने इजाफा मजीद करते गए वो अल्लाह ताला की बरकत ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हम उन खुशनसीब लोगों में से आ जाएं कि हमें जरिया बनाया जाए किसी की मदद करने के लिए और किसी की ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब वो चूंटी वहाँ से गुजर रही थी तो हज़रत सुलेमान का काफ़िला बहुत दूर था। उसने अपनी साथी चूंटियों को कहा कि तुम काफ़िला में आने से दब ना जाना, तो अपने अपने बिलों में चले जाओ। अच्छा। अल्लाह को उसकी खैर इतनी अच्छी लगी कि उसके नाम पे सूरह नमल जो कुरान में शामिल है उसका नाम रख दिया। वो खैर का जज्बा जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला एक इंसान के दिल में डालता है, वो मेरे दिल में डालता है, वो आपके दिल में डालता है कि आप खैर की बात को आज फैला भी रहे हैं, हमारी बात भी फैल रही है। ये इन लोगों की तबलीग भी करेगा, लोगों को शऊर भी देगा और लोगों को जोड़ेगा हम लोगों के साथ ताकि खैर मजीद से मजीद बढ़ती चले और लोगों को रागिब करेगा कि इस पाथ के ऊपर हम भी चलें और दूसरे लोगों को भी लेकर आएँ कि वो इसी तरीके से सोचें भी और इस तरह से अमल भी करें चीज़ों का। अच्छा, आप लोगों का ये जो इदारा है ये सिर्फ इस्लामाबाद में बेस्ड है, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान आप अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त हमारे 13 से ज़ायद दफातर हैं जो मरकज़ी दफातर हैं वो कायम हैं और इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस कायम है और पेशावर ऑफिस हमारा मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोयटा ऑफिस मौजूद है, बलूचिस्तान जैसे इलाके के लिए जहाँ पर वाकई काम की बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना में भी हमारे फ्रंट लाइनर्स जो है उन्होंने काम को नहीं छोड़ा, बल्कि वो कलात में, ज़ियारत में, उन जगहों पर जाकर वो पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे काम करते रहे। किसी प्रोजेक्ट को हमने रोका नहीं। अच्छा। और लोगों ने भी बड़ी मोहब्बतों के साथ बिला दरीक जो है ना अपनी जो है वो जेब से खैर का माल हमें दिया। इसी तरह कराची के अंदर हमारा सिंध का ऑफिस काम कर रहा है, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे दफातर कायम है और भेरा का दफ्तर भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा। जो सरगोदा रीजन के अंदर काम कर रहा है। लेकिन ये तमाम दफातर सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ नाम के लिए बना दिए गए सिर्फ जो ऑफिशियल मैटर्स को देखें, लेकिन वो वहाँ पर तालीमी इदारे कायम हैं। हाँ। और अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पेसिफिकली हमें अपने गवर्नमेंट के वो स्कूल दे दिए जहाँ पर हम उनको अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा। और उनको भी म्यारी तालीम दे रहे हैं। वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो लोगों का शुक्र मैं अदा करता हूँ जिन लोगों ने मतलब ताउन भी किया इस खैर के काम में कि
हमने उन गरीब बच्चों को, हालांकि जहाँ लोग सरकारी स्कूलों के से दूर भागते थे, यार हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, गरीब भी दूर भागते थे कि यार तालीम नहीं होगी, तो हमने उनको मेयार दिया, उनको रेनोवेट किया, वहाँ पर पानी के और वॉशरूम्स के और इंक्लाइंड जो अप्रोच के साथ, अकोमोडेटिव अप्रोच के साथ जो अपने वॉशरूम्स को डिज़ाइन भी किया, ताकि कोई अगर आपको हैरानगी होगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हमने वो वॉशरूम्स बनाए कि अगर कोई हैंडीकैप है, कोई स्पेशल है, वो भी उसके अंदर जा सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाहौर के अंदर हमने शुरू किया, दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक मज़ीद बढ़ाए, जो हमने गर्ल्स के लिए स्पेशल वॉशरूम डिज़ाइन किए। अच्छा, गर्ल्स टॉयलेट, गर्ल्स फ्रेंडली टॉयलेट, GFT के नाम से, जिसमें अगर जो बच्चियां हमारी हैं स्कूल में दौरान तालीम उनको कोई प्रॉब्लम पेश आ जाता है तो उस वॉशरूम को यूज़ करें, वहाँ पर उन चीज़ों को इस्तेमाल करें और उन चीज़ों को डंप भी करें और साथ में वो बिल्कुल अपनी तालीम को बराबर तरीके से जारी रख सके। ये इज़्ज़त और एहतराम का जो कॉन्सेप्ट हमने सरकारी स्कूलों में शुरू किया, बहुत पजीराई मिली है हमें पाकिस्तान में। और वो ख़वातीन जो इसके अंदर मैं समझता हूँ जो इस बासर ख़वातीन है पाकिस्तान की, वो ज़रूर हमारा साथ दें। ये वो चीज़ है कि देना चाहिए, जिसमें कोई सोचता नहीं था कि गर्ल्स फ्रेंडली टॉयलेट भी कोई चीज़ होती है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर एक रोड का ना हमवार होना और वो हमारे स्कूल की तरफ जा रही है, प्रोजेक्ट की तरफ जा रही है, हम लोगों को कहते हैं कि हम तालीम तो दे सकते हैं, हम रोड नहीं बनवा सकते, लेकिन ये रोड आपकी बच्चियों के लिए भी ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है, हामला ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है जो आपके मेडिकल इश्यूज़ है। हम उन तमाम बेसिकली एलिमेंट से बात करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एक बच्चे की तरबियत ऐसी हो जाए कि आपको नजर आए कि ये बच्चा मुस्लिम हैंड्स के स्कूल से पढ़ा हुआ है और ये अपने किरदार में गाजी की तरह हो, अपने इखलाक में अच्छा हो और उसी तरह शरीयत का पाबंद भी हो, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जो अल्लाह ने हमें रहमतें अता की हैं उनका भी वो आश्कारा नजर आए। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से माशाल्लाह से आप लोग चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये वक्त दूर नहीं है कि एक एक जो ऐसा गरीब बच्चा जो हमेशा ये सोचता था या उसके वालिदैन सोचते थे कि शायद पढ़ाई हमारे लिए हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर घरों के अंदर ये मसले होते हैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं और हम बच्चों को तालीम दिलवाएं, तो ये चीज़ जो उनका जो डर और खौफ है वो आप लोगों की वजह से ख़त्म हुआ है और अब वो भी इसी तरफ अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, कौन से ऐसे मोस्टली इलाके हैं जिनको आप समझते हैं कि फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जहाँ इस तरह के जो इश्यूज़ जो आप हाईलाइट हमेशा कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं? काम बहुत ज़्यादा है और वक्त इंसान की ज़िंदगी का बहुत थोड़ा होता है। और आपको बताऊँगा ये इदारे गवर्नमेंट की बेसिकली सपोर्ट के लिए होते हैं और उनको निशानदेही करते हैं। मैं बिलखुसूस यहाँ पर तमाम अहलियान खैर, अहलियान पाकिस्तान की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि सिंध का जो इंटीरियर सिंध का इलाका है, अच्छा, जहाँ पर आज रोड भी नहीं है, जहाँ अभी भी सड़कें नहीं हैं, लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ इलाकों में जा सकते हैं, हमारे भी वसाइल आप अहबाब के साथ मिल के हम इसको चलाते हैं। साउदर्न रीजन पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो डीजी खान, राजनपुर का इलाका और ये जो चोलिस्तान का पूरा हमारा बेल्ट है, बहावलपुर से अगर आप अंदर की तरफ चले जाएँ, ये वो इलाका है कि जहाँ पर पानी नहीं है। आज भी आप हैरान होंगे कि आज 2021 का आगाज़ हो चुका है, लेकिन जोहड़ में एक बंदा भी पानी पी रहा है और वहाँ जानवर भी पानी पी रहे हैं, कपड़े भी वहाँ धुल रहे हैं और वो उसी अल्लाह की तरफ से जो नेचुरल प्योरीफिकेशन है उसके ज़रिए उस पानी को साफ़ करते हैं, उसको निथारते हैं। हमें वहाँ पानी के प्लांट्स लगाने हैं, हमें वहाँ दूर दराज के इलाकों में ये जो कम्युनिटी स्कूल हमने सबसे पहले बलूचिस्तान में शुरू किए 47, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उसको इतना अप्रिशिएट किया। और मैं यहाँ पर एक बात आपके लिए एजाज़ के तौर पर ज़रूर पेश करूँगा, इन तमाम कामों के पीछे जो शख्सियत है वो सैयद लख्ती हसनैन शाह साहब हमारे चेयरमैन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सितारे इम्तियाज़ से नवाजा और अभी 23 मार्च को मिलेगा। तो ये एजाज़ दुनिया का एजाज़ है, लेकिन हमें तो उखरवी एजाज़ भी चाहिए कि जिसके लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। तो वो लोग जो तालीम के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे तालीम की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर आपको पता है इस वक्त राजनपुर जो है पाकिस्तान में सबसे कम ख्वानदगी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जिनकी मैं बात करूं। बच्चियों की तालीम के ऊपर लोग बच्चियों को भेजते ही नहीं हैं, समझते हैं कि शायद बच्चों की तालीम ज़रूरी नहीं है। हम वहाँ पर उनको मोटिवेट करें, वहाँ पर स्कूल बनाएं, मकतब स्कूल के ऊपर जो है हम काम करें, तो कम अज़ कम उनको ख्वानदा तो हो जाए, कम अज़ कम वो लिखना पढ़ना तो जान जाए, कल को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो जो है आगाज़ कर सकेंगे। उनको महसूस ना होना कि शायद ये हम कर ले तो शायद
हम आगे बढ़ सकते थे, हमारी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हो सकती थी। तो ये जो काश का वर्ड है ये उनकी ज़िंदगी से हट और जाएगा। ये अल्लाह ने खैर के लिए हमसे पूछना ज़रूर है। एक वो शख्स जिसको साहिब खैर बनाया, उससे पूछा जाएगा कि तू अल्लाह को याद भी कर और उनको भी दे जिनको मैंने नहीं दिया। और गरीब ने तो अल्लाह को याद करना है। तो हम और आप मिल के ATV के इस तवज्जुह के साथ मैं समझता हूँ उन लोगों की आवाज़ बने, ख़ासतौर पर पसमानदा इलाकों की जो मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए हम तालीमी और फलाही प्रोजेक्ट्स जो हैं हम मज़ीद करना चाहते हैं। लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम इस खैर के काम को आगे से आगे बढ़ाएं। बिल्कुल रेहान साहब, आपकी बड़ी अच्छी सोच है और अल्लाह ताला मज़ीद इसमें आपको कामयाब करे और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपके साथ जोड़े जो ताकि इस सिलसिले को आप मज़ीद आगे और बेहतर बना सके। और जितने लोगों की आप दुआएं ले रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप इन सारी चीज़ों में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज जो हमारा डिस्कशन था उससे लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा ऐसे लोग अभी भी हैं, ऐसे इदारे अभी भी हैं जो दूसरों के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की खुशी के लिए, उनके आगे के फ्यूचर के अच्छे बनने के, बेहतर होने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि कभी छोटी सी भी अगर हम कोशिश करें तो हम शायद किसी की मदद करके उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं।